जय माता दी फ्रेंड्स। रात को 1:15 मेहंदी लगा के फ्री हुई थी तो पूरा फैलारा देखिए किचन में, ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। चलिए अब फटाफट चाय बनाते हैं, क्योंकि आज मुझे अपने नेल्स भी बनाने हैं। 8 दिन से मैं अपने नेल्स निकाल के घूम रही हूँ, तो अब मैं करती हूँ अपने नेल्स बनाना स्टार्ट। साथ में चाय भी पीते हैं। चाय ले आई हूँ मैं, रल्ली जी को भी जगा दिया है। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर दिन में अपने नेल्स नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। तो चाय पीते पीते साथ में मैं अपने नेल्स बनाती हूँ। चलिए मेरे नेल्स अप्लाई हो चुके हैं, अब फिनिशिंग कर जब कोशिश की गई हमलावर होने की, तो फिर उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जो कि जिस तरीके से आगाज में इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर। फाइनली मेरे नेल्स बन गए। चलिए अब फटाफट आगे का काम करते हैं, फिर नीचे क्लाइंट। कल रात में मैं इतनी लेट हो गई थी, पूरा फैलारा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। देखिए कितना फैलारा। अब मेरे को आज समेटती हूँ फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी देर में ऊपर आके बैठ गई हूँ, तो अब थोड़ी सी देर अपने मन की बात करते हैं। आप सबको पता है कि अभी हर घर में करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और वो इस व्रत को बहुत शौक से, बहुत उत्साह के साथ रखती हैं। साल भर इस व्रत का इंतज़ार करती हैं। करवा चौथ का मतलब सिर्फ एक व्रत रखना नहीं होता। करवा चौथ का मतलब होता है स्त्रियों के लिए अपने पति के प्रति त्याग और समर्पण। उनका प्रेम और समर्पण भाव अपने पति के तरफ दिखता है। इसे हम सिर्फ एक व्रत नहीं कह सकते। एक जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। तो हर लड़की को बचपन से ये चीज़ एक समझ में आती है। वो घर में अपनी माँ को, अपनी भाभियों को, सबको ये व्रत करते हुए देखती है, तो उसको ये चीज़ पता होती है कि शादी के बाद मुझे भी ये व्रत रखना है और इससे मेरे पति की आयु भी लंबी होगी। तो वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी बहनें इस दिन इस व्रत को रखती हैं, और पूरी माँ गौरा के प्रति पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के अपने पति की लंबी आयु के लिए वो वरदान मांगती हैं। और इस व्रत में पत्नियों का समर्पण भी दिखता है, प्रेम भी दिखता है पति के प्रति, और साथ में उनका शौक और उत्साह भी दिखता है, क्योंकि वो साल भर इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि जल्दी जल्दी करवा चौथ आए और हम लोग खूब सज धज के एक दूसरे के साथ जाके पूजा करें, करवा चौथ का एक त्यौहार मनाएं। क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि सभी बहनों के लिए ये दिन पारंपरिक वेशभूषा में सजने का होता है, सजने संवरने का होता है। सारी बहनें इसी दिन खूब सज धज के आती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं। और फिर हमारे पंजाबी ट्रेडिशन में तो ये होता है कि हम लोग सब इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ थालियाँ घुमाई जाती हैं। थाली घुमा के हमारे यहाँ जो करवा के बोल होते हैं वो बोले जाते हैं, और फिर थाली घुमा के हमारे यहाँ पूजा होती है। और कुछ पंजाबी लोगों में एक दिया पीछे फेंक के भी इस पूजा को किया जाता है। तो सारी बहनें जब इकट्ठी होके एक साथ तैयार होके आती हैं पारंपरिक वेशभूषा में, ट्रेडिशनल तरीके से, तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसे हम सिर्फ एक व्रत नहीं कह सकते। ये व्रत तो है ही पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए एक खास दिन होता है जिसे हम सभी बहनें बहुत अच्छे से उत्साह के साथ मनाती हैं। आज सभी बहनें
कोई मेहंदी लगवा रही होगी, कोई पार्लर में जाके बैठी होंगी। सभी बहनों की अपने अपने तरीके से तैयारी चल रही है। और हमारे यहाँ तो गुना में अभी एक भी मेहंदी वाली लड़की फ्री नहीं है। अभी मेरे पास कितने लोगों के कॉल आ रहे हैं कि मेहंदी वाली भेज दो, मेहंदी वाली बता दो। सबको मैंने नंबर दे दिया, बट सारी लड़कियां नहीं आंटी अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम बुक हैं। तो आज का दिन तो सभी बहनों के लिए ख़ास है। पार्लर में भी जाएंगी, मेहंदी भी लगवाएंगी, और फिर कल बहुत अच्छे से सज धज के अपने पति की लंबी आयु के लिए माता गौरा से प्रार्थना करेंगी, करवा माता से। और फिर रात को चांद आने का इंतज़ार करेंगी, वो भी बड़ी खुशी खुशी। जैसे ही चांद आएगा वो चांद की चांदनी में अपने पति को देखेंगी और फिर उसके बाद अपना व्रत संपूर्ण करेंगी। तो ये करवा चौथ का व्रत हम सभी बहनों के लिए बहुत ख़ास होता है, और मैं यही कामना करती हूँ कि सभी बहनों के लिए इस बार का करवा चौथ भी बहुत ख़ास हो, और इस बार का ही नहीं, आने वाले सभी करवा चौथ बहुत ख़ास हों। और इसी कामना के साथ चलिए मिलते हैं अब हम कल एक अच्छी शुरुआत के साथ, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं भी फ्री हो गई हूँ तो बैठती हूँ, फिर कल की पूजा की भी तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई सुबह में। और कल मैं आप लोगों को करवा चौथ की पूरी पूजा हम लोगों के यहाँ कैसी होती है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, वो सब भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ।